नाज़रीन ग्रामी, बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो सबसे ज्यादा शख्स डिस्कस हो रहा है नाज़रीन, वो है सुहेल खान अफरीदी। सुहेल अफरीदी सियासत में देखा जाए तो उनकी कोई इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है या वो कोई पुराने सियासतदान नहीं है, लेकिन जिस तरह की उनको मकबूलियत मिली है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इमरान खान के बाद अगर पाकिस्तान में किसी को इतनी ज्यादा सियासी मकबूलियत हासिल हुई है तो वो सुहेल खान अफरीदी हैं। सुहेल खान अफरीदी को जब से इमरान खान ने वजीर आला KPK लगाया है और अली अमीन को हटाया है, तब से ही सुहेल अफरीदी बड़े एग्रेसिव नजर आए। और जिस तरह उन्होंने एक दोबारा कह सकते हैं हम कि सोई हुई तहरीक इंसाफ को जिस तरह सुहेल अफरीदी ने जगाया है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और बड़े कम अरसे में जिस तरह सुहेल अफरीदी उभर कर सामने आए हैं तो उसने बड़े बड़े लोगों की नींदें हराम करके रख दी हैं अब, क्योंकि सुहेल अफरीदी आए रोज जो है वो मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े हैं। सवात की वीडियोस अगर आप देखें कल की, तो इतनी बड़ी तादाद में आज तक हमने नहीं देखा है कि किसी सियासी लीडर के लिए अवाम बाहर निकली हो। तो सुहेल अफरीदी का जिस तरह इस्तकबाल हुआ है उसकी तो आपको कहीं भी नजीर नहीं मिलती है। अब हालात इस जानिब पहुंच गए हैं कि सुहेल अफरीदी ने कह दिया है कि वो जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, और अगर इनको इस बार इमरान खान से मुलाकात ना करने दी गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और इस बार जो सुहेल अफरीदी जाएंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर, तो वो पहले वाला सुहेल अफरीदी नहीं होगा जिसको आप वेट करवा के चंद लोग उनके साथ होते थे, चंद ओहदेदार साथ होते थे, उनको आप वापस भेज देते थे। लेकिन इस बार अगर सुहेल अफरीदी जाते हैं जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे, तो एक बड़ी तादाद उनके साथ होगी अवाम की, क्योंकि अब अवाम को समझ आ चुकी है कि अगर इमरान खान के साथ इस वक्त पार्टी में कोई बंदा मुखलिस है या इमरान खान की रिहाई के हवाले से या स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो इमरान खान ने हुक्म दिया हुआ है सुहेल अफरीदी को, कोई बंदा अगर सही काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो सुहेल अफरीदी है। इसलिए अवाम की अब सारी उम्मीदें सुहेल अफरीदी के ऊपर है, खासकर तरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर की। लेकिन सुहेल अफरीदी जितने वो मकबूल हैं उतने ज्यादा वो खतरनाक भी होते जा रहे हैं। तो अब सुहेल अफरीदी के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में आपको बड़े बड़े टाउट साफी ये बात करते हुए दिखाई भी देंगे, हसन अयूब की तरह, मंसूर अली खान की तरह। ऐसे बहुत सारे ऐसे साफी, अगर तलत हुसैन की बात करें तो ये लोग आपको भाषण देंगे कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला शिप से हटाया जा रहा है और किसी और को लाया जा रहा है। तो ये एक अफवाह जो है ये भी फैलाई जाएगी बड़े बड़े सहाफियों के मुंह से। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, सुहेल अफरीदी कहीं नहीं जा रहे, ना ही सुहेल अफरीदी को इस वक्त हटाना किसी के बस की बात है। जितनी ज्यादा मकबूलियत उनकी खासकर KPK में है और जिस तरह अवाम उनके साथ निकलती है, तो उनको हटाना इम्पॉसिबल लगता है। अगर उनको हटा भी दिया गया या गवर्नर राज के बारे में सोचा गया, तो आप सोच सकते हैं कि KPK में क्या होगा। अवाम बाहर निकल आएगी, पूरा सूबा बंद हो जाएगा। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सुहेल अफरीदी को हटाएंगे। इनके खिलाफ साजिशें जरूर हो रही हैं। सुहेल अफरीदी ने खुद बताया कि ये लोग मुझे नायल करना चाहते हैं, और सुहेल अफरीदी ने तो इतना तक कह दिया है कि मुझे ये जान से मारने का प्लान भी बना चुके हैं। तो सुहेल अफरीदी की इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि उनको रास्ते से हटाने के लिए जिस तरह उन्होंने रिजर्वेशंस अपनी शो की हैं कि उनको जान से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं, या उनको वो कह रहे हैं कि मुझे इतलात है कि मुझे जान से मारने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है, अगर आप सुहेल अफरीदी को खुदा ना खास्ता रास्ते से हटा भी देते हैं, तो क्या तरीके इंसाफ जो है वो खामोश हो जाएगी? क्या इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो जाएगी? इमरान खान किसी और ISF के लड़के का नाम लेंगे, वो कुछ दिनों में सुहेल अफरीदी से भी बड़ा मकबूल हो जाएगा। तो इमरान खान असल में सबसे बड़ा जो इस वक्त इस सिस्टम के लिए मसला बना हुआ है वो इमरान खान है, ना सुहेल अफरीदी है, ना अली अमीन गंडापुर है, ना इन जैसा कोई और शख्स है। इमरान खान बेसिक मसला है। इमरान खान जिसके सर के ऊपर हाथ रखेगा वो लीडर बन जाएगा। और इमरान खान, मैं आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूं कि इमरान खान इस मुल्क में अब सबसे बड़ा टेस्टर बन चुका है। किसी को भी आपने चेक करना है तो वो इमरान खान के नाम से आप चेक कर सकते हैं। अगर वो इमरान खान के हक में बात करता है तो वो मकबूल होगा, अगर वो इमरान खान की मुखालफत करता है तो वो चंद दिनों में चाहे जितना बड़ा मकबूल हो वो साइड लाइन कर दिया जाएगा। बहुत सारी मिसालें हैं, 12 हम आपको दे चुके हैं। शेर अफजल मरवत की मिसाल है, जंगीर तरीन की मिसाल है, अलीम खान की मिसाल है, और इसी तरह परवेज खटक की मिसाल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मिसालें आपके सामने हैं कि वो बड़े लीडर थे, वजीर आला भी रहे, लेकिन जब इमरान खान का साथ छूटा तो चंद दिनों में उनकी सारी मकबूलियत जमीन दोस्त हो गई और वो गैर मकबूल हो गए। तो ये अब इमरान खान टेस्टर बना हुआ है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने अब जो है वो बड़ी सख्त तकरीरें करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म का इंतजार है, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे
اور اس بار حقیقی آزادی لے کر ہی دم لیں گے. جس طرح سوات میں لوگ نکلے ہیں, جس طرح کے پی کے میں لوگ نکلے ہیں, جس طرح وہ پنجاب لاہور میں آئے, عوام نے ان کو بھرپور سپورٹ دی, اور خاص کر سندھ کا جو ان کا دورہ تھا کراچی کا, اس نے تمام ریکارڈ توڑے. تو اس کے بعد اب سہیل افریدی نے عوام کو ایک نیا جوش و جذبہ تو دے دیا ہے, لیکن یہ حکومت جو ہے اس وقت پریشان ہے کہ کس طرح سہیل افریدی کو کاؤنٹر کیا جائے, کس طرح سہیل افریدی کو روکا جائے, کیونکہ سہیل افریدی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جمعرات کو وہ ہر صورت عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے, اور اگر ملاقات نہ کرنے دی گئی تو پھر دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے. تو حالات انتہائی کشیدگی کی جانب جا رہے ہیں. تو سہیل افریدی نے بڑے بڑے اعلانات بھی کر دیے ہیں. آج کے پی کے اسمبلی میں سہیل افریدی نے کہہ دیا ہے کہ اب آئندہ سے کسی بھی جرگے میں کور کمانڈر جو ہیں ان کو نہیں بلایا جائے گا, کسی بھی فوج کے عہدیدار کو نہیں بلایا جائے گا, اور آئندہ اگر فوج کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی بھی بات ہوگی تو وہ ان رائٹنگ ہوگی, کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سہیل افریدی نے کہا ہے, اور یہ بات کر کے بعد میں مکر جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس ان رائٹنگ ہوگا تو کل ہم ان کو مکرنے نہیں دیں گے. تو سہیل افریدی کے حوالے سے اب یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے کوشش کی جائے گی, یا ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے گا, یا عوام کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا کہ سہیل افریدی کو کسی صورت ہم ہٹا کے دیکھ لیں, یا سہیل افریدی کو ہم ہٹانے جا رہے ہیں. جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں, آنے والے 1-2 دن میں آپ کو بڑے بڑے صحافی یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہوئے ٹی وی پر نظر آئیں گے, پورے پرائم شو اس کے اوپر ہوں گے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ کے پی کے کی وزیر اعلیٰ شپ سے ہٹائے جا رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے عوام کو لگایا جا رہا ہے, تاکہ 8 فروری کی جو کال دی ہوئی ہے, یا جمعرات کو جو سہیل افریدی نے اڈیالہ کے باہر جانا ہے, اس کو تھوڑا سا عوام کی تعداد کو کم کیا جائے, عوام کو ڈبل مائنڈڈ کیا جائے. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور خاص کر اب طریقے انصاف کا ووٹر سپورٹر اتنی مار کھا کے وہ اب سیانہ ہو چکا ہے, اس کا اب جو ہے وہ آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے فیصلہ آباد سے, اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسی کیسی سازشیں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں. اس لیے اب وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی کی جانب, اور سہیل افریدی دیکھ رہے ہیں عمران خان کی جانب. تو یہ سارے سیاست کے حالات آنے والے دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.